चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे, हँसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और कठिन मेहनत और परिश्रम भी करते होंगे। हमने अभी तक ले जो भी दिया आपका आर्टिकल पर हमने जो चर्चा किया, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं, आप कितने पानी में हैं। क्योंकि जब आपने पौष्टिक भोजन को किया और अपने शक्ति का परिचय नहीं दिया, तो फिर किस काम के? आपने बहुत दिनों तक किसी चीज का प्रैक्टिस किया, अध्ययन किया और आपके विद्यालय में या कहीं पर भी आपकी परीक्षा होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम? एग्जाम का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ योर कंडीशन, ऑफ योर नॉलेज। आपकी ज्ञान को नापना है, आपका स्थिति को नापना है कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना आपको और मेहनत की जरूरत है कि ताकि कल आप एक अच्छे जगह पर पहुंच सके या लोगों के सामने अपने ज्ञान का परिचय दे सके। इसलिए ये हमारा मेजरमेंट करना आपका जरूरी है। तो आज हम कुछ जनरल क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद हम आपका 12 क्लास के आने वाले, 10 क्लास के आने वाले बोर्ड में उसका क्वेश्चन देंगे, फिर एयरफोर्स के देंगे, उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव जो है कॉमन एरर वाला आता है उस तरह का देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है कि जिस तरह से आपका क्लास परिवर्तन होते रहता है, उसी तरह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन भी चेंज होता है। आपने पहले क्लास में भी काउ पर लेख लिखा है और आपको एमए की भी में भी आपको काउ पर लिखने के लिए बताएगा। चलिए हम इस पर एक अलग मोटिवेशनल आपका क्लास देंगे जो स्पेशल होगा, कल देंगे। आज थोड़ा सा हम जनरल रूप में आपको क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो जनरल क्वेश्चन ऑन आर्टिकल पर हम दे रहे हैं। यहां हमें कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब 12 क्लास के जब परीक्षा देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होता है, ऑप्शन को केवल चुन करके भर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक टेस्ट, आपका भाषा का हम टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका भाषा को कितना समझा और कितना स्वयं से आप भर सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई है, तो आप चलिए। कहता है डॉट डॉट बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन बुक्स। अब यहां बर्ड जो है क्या है? बर्ड इन द हैंड और वर्थ 2 इन बुक्स। अब यहां देखिए, कहने का मतलब कि सारा वाक्य का अर्थ को मिला पाना असंभव है, क्योंकि जब तक आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है कि आप अर्थ को नहीं बता सकते हैं और कुछ ऐसे भी फ्रेज जो है, मुहावरेदार जो है, वह आपको अर्थ ट्रांसलेट में कुछ कहता है लेकिन अर्थ उसका कुछ होता है। ऐसी परिस्थिति में केवल यू शुड नो टेक्निक ऑफ ग्रामर, इसलिए ग्रामर की तकनीक को आप सीखिए। तो यहां क्या है? बर्ड। हमने एक बात को आगे बता दिया था, ए बर्ड, दी बर्ड, वह भी। तो यहां ए से हमारा क्या होता है? आपका ऑल का बोध होता है। तो ए बर्ड इन द हैंड, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ए और इज वर्थ 2, और यहां पर प्लेस है, इसलिए यहां पर हम दी शब्द का प्रयोग करेंगे। हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहे हैं। यहां ऐसे आपको आंसर शीट भी दे चुके हैं, आप आंसर शीट को देखिए, लेकिन आंसर शीट को पहले आप मत देखिए, पहले स्वयं आप भरने के लिए प्रयास करें। ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर यू सी और मैच योर आंसर शीट। पहले आप उसको देखिए और देखने के बाद आंसर शीट से मैच कीजिए कि हमारी क्षमता जो है इंप्रूव हुआ है, नॉट इंप्रूव हुआ है। तो पहले आप अपने, अब शी वॉज इन,
ये हमारा हॉरी जो है, जल्दीबाजी की बात जो है, वह क्या है, एक प्रकार का फ्रेज है। तो आपने इन ए हॉरी, बहुत सारे, इन ए टेम्पर, तो इसके पहले हम ये हमारा नियम को देखिए और इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यह भी आप फ्रेज में देख लीजिएगा। तो क्या होता है, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसलिए यहां पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अब इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। अब ही इज डॉट डॉट, आप जानते हैं कि ऑनेस्ट है, तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो यहां अ का उच्चारण हुआ, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, इसलिए यहां पर हम एंड ऑनेस्ट। अब यू शुड फिनिश दिस वर्क विद इन, आपको यह काम क्या कर देना चाहिए भाई, फिनिश कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और यहां दिस वर्क जो है विद इन कितना, तो आप जानते हैं हावर, ऐसा बात नहीं करते हैं, आवर कहते हैं, इसका उच्चारण अ है, इसलिए एन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब द रेडियो इज, ये जानते हैं कि रेडियो क्या है, इन्वेंशन है, एक खोज है। द रेडियो, द टीवी, इस तरह की बात हमने बता दिया था। चलिए उसके अनुसार भी मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रकार का है मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। तो इसके पहले भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और सी इज अनलकी, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, ये अन जो है क्या है, यू जो है और का है, इसलिए हम इसके लिए एंड, ये कहने का मतलब कि सारी चीजें जो है आपका डिपेंड किस पर करता है, आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि वह प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का है या आपका कॉन्सोनेंट है। और विशेष हम आपकी इसके बारे में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अब आपसे देखना चाहते हैं कि क्या आपने मदद की, मेहनत किया है या नहीं किया है। और ही इज अगली, वही बात है, इसलिए इसमें भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, एंड क्योंकि इसका भी उच्चारण अ है। और सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहां एडजेक्टिव प्लस नाउन है, बी ब कॉन्सोनेंट उच्चारण है, इसलिए इसके पहले ए। और ही वॉज नॉट क्या है, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन में उच्चारण अ है, एंड बट डॉट डॉट अमेरिकन, इसके पहले भी एन। मीरा हैज डॉट डॉट ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। चलिए अब यहां पर एक थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में बताते हैं। अब मीरा हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो इसके पहले ये होगा, इसके हम नियम को बता चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा फिर इस पर हम चर्चा कर देते हैं। द वर्कर्स हैव ए फॉर्म, और यहां आप जानते हैं यूनियन है, तो ए यूनियन, क्योंकि इसका उच्चारण यू होता है, यूनियन, इसलिए इसके पहले ये होगा। ये मत देखिए क्या कि यू लिखा हुआ है तो वॉवेल है, अब वॉवेल तक तरह है, इसलिए एन का प्रयोग कर दीजिएगा, क्योंकि यूनियन का प्रोनाउंसिएशन यू होता है। चलिए चलिए, तो हम बता रहे हैं कि मीरा हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसके पहले आर्टिकल ए क्यों होता है। तो मीरा हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो हम जानते हैं कि नॉलेज शब्द जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके हर एक तरह के कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा। मीरा हैज डॉट डॉट ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो यहां हम लोग कहते हैं कि नॉलेज शब्द जो है यह अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल है तो इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अब यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज ए नॉलेज
यहां हमने क्या किया भाई, ही हैज ए नॉलेज। अब यहां आपने कहा कि ही हैज ए नॉलेज, तो यहां सेंटेंस जो है गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि नॉलेज जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब इसी नॉलेज को आप किसी विशेष प्रकार का जब आप प्रयोग करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना देते हैं, जिसके चलते इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ हिंदी, इस तरह का, क्योंकि उसके पास नॉलेज ऑफ इंग्लिश है। यहां देखिए, ये नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज ऑलवेज यूजफुल, यानी भाषा की ज्ञान जो है, यहां क्या है, भाषा का ज्ञान, यानी विशेष प्रकार का ज्ञान, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ, यहां क्या है, मैथमेटिक्स। तो किसकी ज्ञान, एक विशेष प्रकार के ज्ञान है। जहां पर एक विशेष प्रकार के ज्ञान होगा, वैसी परिस्थिति में नॉलेज के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर सामान्य रूप में नॉलेज का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए ही हैज ए गुड, यहां भरेंगे ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। चलिए, आज हम यहीं पर आपका समाप्त करते हैं। कल पुनः और भी इसी तरह के छोटे मोटे आपके क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होंगे, और आप इसको देखते रहिए, ताकि कुछ आपका नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम लोग 12वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर और एयरफोर्स वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। तब तक देखते रहिए। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि नॉलेज जो है, यह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब वही नॉलेज हम लोग विशेष प्रकार की अवस्था में प्रयोग करते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हो गया, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स होगा, नॉलेज ऑफ साइंस हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तब तक धन्यवाद। कल मिलेंगे, पुनः मिलेंगे।